चीन में कोविड महामारी के बाद अब अनडायग्नोज निमोनिया जो है वो फैल रहा है, जिसके कारण से हजारों की संख्या में जो नन्हे बच्चे हैं वो निमोनिया से पीड़ित हैं। इस बीच केंद्र सरकार, भारत भी जो है सतर्क हो चुका है और सारे राज्य में जो स्वास्थ्य विभाग हैं उन्हें अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया। मैं फिलहाल मुंबई के जेजे अस्पताल में हूं। तस्वीर में आप देख सकते हैं मेरे पीछे रेस्पिरेटरी इलनेस वार्ड में फिलहाल मैं मौजूद हूं, जहां पे 20 बेड्स की संख्या है। आपको बता दें 15 दिन पहले ये वार्ड बनाया गया था एयर पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए मुंबई के सरकारी अस्पताल जेजे अस्पताल में। हालांकि अब जिस तरीके से राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है, एडवाइजरी जारी की है, इस एडवाइजरी में साफ तौर पर बताया गया है कि कोविड काल के दौरान जो जो नियमों का पालन किया गया था, चाहे वो ऑक्सीजन गैस हो, सिलेंडर्स हो या वेंटिलेटर हो, बेड्स हो, मास्क हो, और खास करके वो पेशेंट्स जो कि रेस्पिरेटरी इलनेस से गुजर रहे हैं उनके बीमारी को लेकर आरटीपीसीआर करना हो या उनके केसेस पर ज्यादा ध्यान देना हो, इसके चलते ज्यादातर ध्यान देने की वहां पे गाइडलाइंस दी गई है राज्य सरकार की तरफ से। और रेस्पिरेटरी इलनेस वार्ड जो है मुंबई के सरकारी अस्पताल जेजे अस्पताल में बनाया गया है। मेरे साथ पल्लवी सापले मैडम जी हैं, जो कि एक पीडियाट्रिशियन है और डीन है जेजे अस्पताल की। मैम, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से चीन में एक बार फिर से मामले जो हैं एक अनडायग्नोज निमोनिया के बताए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी सतर्क हुई है। राज्य सरकार में सरकारी अस्पताल में क्या तैयारी? जो चीन में केसेस बढ़े हैं उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने थोड़ी एडवाइजरी दी है। वो डायरेक्टली हमारे पास नहीं आई है, लेकिन हम उसके बारे में जानते हैं। और क्योंकि ये मुंबई का सबसे बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो उस हिसाब से हमने तैयारियां शुरू की है। एक कमेटी बनाई है जिसमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट मेडिसिन, बाल रोग चिकित्सा के हेड और कम्युनिटी मेडिसिन के हेड, ये इन नंबर्स पे निगरानी रखेंगे। जरूरत पड़े उन केसेस की आरटीपीसीआर होंगे, जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस ही कह रही है। और अगर कुछ नए गाइडलाइंस आएंगे, जो कुछ नए प्रिकॉशंस आएंगे, तो वो हम सारे इम्प्लीमेंट करेंगे। आपने जैसे बताया, ये वार्ड हमारा रेडी ही है। कोई इमरजेंसी केसेस आए उसके लिए। आप जानते हैं कि 15 दिन पहले एयर पोल्यूशन बहुत था। फॉर्चुनेटली दिवाली के पटाखों का अभी नंबर कम हो गया है, बारिश आ गई है, तो एयर पोल्यूशन की समस्या कम हो गई है। और रेस्पिरेटरी केसेस जो है, सांस की बीमारियां, ये टिपिकली इन सर्दियों के दिनों में बढ़ती ही है। जैसे अस्थमा का अटैक बढ़ जाता है, या कुछ वायरसेस है जो इसी सीजन में दिखती है, तो वो केसेस बढ़ गए हैं। लेकिन अभी हमारे जो मौजूदा वार्ड है मेडिसिन या पीडियाट्रिक्स, उसमें ये सारे पेशेंट समा रहे हैं। ओपीडी की संख्या थोड़ी बढ़ गई है, ओपीडी थोड़ी लंबी चल रही है। कुछ 10 से 15 एक्स्ट्रा पेशेंट्स हम कह सकते हैं, हम रिकॉर्ड रख रहे हैं, एआरआई के आ रहे हैं अनरिलेटेड टू बेसिक इलनेसेस। बट अगर जरूरत पड़े तो हमारा ये वार्ड रेडी है। और चीन से जो न्यूज आ रही है, डब्ल्यूएचओ से जा रही है, उस पर हम ध्यान दे रहे हैं। लेकिन अभी तक हमें जो बताया गया है, अपार्ट फ्रॉम वो अनडायग्नोज निमोनिया, बाकी सारे निमोनिया के केसेस जो है, ये कीटाणु हमें पहले से ही पता है। माइकोप्लाज्मा निमोनिया हो, रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस हो, तो उसका इलाज अपने पास है। हम ये पेशेंट्स वैसे भी हर साल देखते हैं। तो फिलहाल वेट एंड वॉच की पॉलिसी है, बट वी आर प्रिपेयर्ड। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है अबंडेंट कॉशन, तो हम वही ले रहे हैं कि एक पूरा वार्ड रेडी है। यहाँ जरूरत पड़े तो नेबुलाइजर्स और वेंटिलेटर्स हम लाके रखने वाले हैं, बट फिलहाल उनकी जरूरत नहीं लग रही। महाराष्ट्र हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जैसे बताया गया है कि कोविड काल के दौरान जो जो चीजों पे ध्यान दिया गया था, चाहे वो गैस सिलेंडर्स हो, वेंटिलेटर हो, और जिन मरीजों की तबीयत खराब है आरटीपीसीआर करना हो, तो क्या अब आपके अस्पताल में आरटीपीसीआर की नौबत आई है, करने की जरूरत पड़ रही है? नहीं, हमारे यहाँ आरटीपीसीआर कभी रुका नहीं है। और कोविड वार्ड आज भी हमारे जेजे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में, सेंट जॉर्ज में अभी भी मौजूद है, लेकिन यहाँ एक भी पेशेंट नहीं है। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आपने सही कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो प्रिकॉशंस कही है कि जो कोविड के वक्त जो प्रिकॉशनरी मेजर्स दिए थे वही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो हम करने वाले हैं। और जरूरत पड़े उन पेशेंट्स का नॉट ओनली आरटीपीसीआर बट जीनोमिक सिक्वेंसिंग भी उन्होंने एडवाइस किया है, तो जरूरत पड़े तो हम वो भी करने वाले हैं। हालांकि अभी फिलहाल जरूरत पड़ी नहीं है, मामले बिल्कुल नहीं है। यस, बिल्कुल सही, अभी बिल्कुल कुछ नहीं है। नागरिकों को क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ टेंशन लेने की जरूरत है? किस तरीके से सतर्कता बरतने की जरूरत है? किस तरह से वो सेफ रखें? नहीं, जो कोविड में प्रिकॉशंस थे बेसिक वही रखने हैं। जिनको एलर्जी की टेंडेंसी है, जिनको एस्थमा है, वो अगर मास्क पहनेंगे तो उनको ज्यादा रिलीफ मिलेगी। अगर कोई इन्फेक्टेड पेशेंट के पास जा रहे हैं तो हाथ अपने साफ रखे। वो जो कोविड के वक्त त्रिसूत्री बताई गई थी वही करनी है। और जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, इन बीमारी के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन कोई भी बीमारी आपको कोमॉर्बिडिटी रहेगी तो बढ़ती है, तो आपका ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड शुगर चेक करते रहिए और देखिए कि वो नॉर्मल है, बस।
जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे साथ पल्लवी मैम थी यहाँ पे, और ये वार्ड जो है पूरी तरीके से उन मरीजों के लिए बनाया गया है अगर वो निमोनिया से पीड़ित होते हैं। हालांकि ऐसी नौबत अब तक फिलहाल मुंबई में आई नहीं है और ऐसी आएगी भी नहीं। और मेरे पीछे पूरा स्टाफ देख सकते हैं, ये पूरा जो एरिया है पूरी तरीके से स्टाफ भी तैयार है, सब लोग तैयार हैं। हालांकि ऐसी नौबत अब तक आई नहीं है और ये कहीं ना कहीं एक गुड न्यूज है कि महाराष्ट्र, मुंबई समेत पूरा जो इंडिया है अब तक ऐसे मामले बढ़े नहीं हैं और बढ़ने भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें नन्हे बच्चे इन्वॉल्व हैं। हालांकि जो पल्लवी मैम थी, जो कि डीन है, पीडियाट्रिशियन है, एक्सपर्ट हैं, उनका यही मानना है कि ऐसे मामले बढ़ेंगे भी नहीं, क्योंकि ये जो निमोनिया है ये नोन है, अनडायग्नोस नहीं है, इसके बारे में सबको पता है, तो इसका इलाज भी सबको पता है। कैमरा पर्सन अनिल पवार के साथ मैं लता शर्मा, एबीपी न्यूज मुंबई।